मेरा काम खूबसूरत लड़कियों को लाकर कोठे पे बिठाना था। एक रात के मुझे लाखों रुपए मिलते थे। एक दिन एक भिखारी आया, उसकी बेटी बहुत खूबसूरत थी। मैंने उस रात भिखारी की बेटी को बेहोशी का इंजेक्शन लगवाकर कोठे पर ले गई और एक आदमी के अंदर भेज दिया। कुछ देर बाद वहाँ का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो तो मेरा नाम रिंकी है और मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। यह कहना बेहतर होगा कि मैं अपनी बदनसीब माँ बाप की बदनसीब बेटी हूँ। मुझे अक्सर अपनी दादी की बातों पर बहुत अफसोस होता और माँ बाप के लिए मेरे दिल में नफ़रत पैदा हो जाती, क्योंकि आज यहाँ मैं जिस मकाम पर थी वह सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे माँ बाप की वजह से थी। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था, मगर मेरी दादी ने मुझे पढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। वो ये कहती थी कि मैं तुम्हारी ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकती। कल को अगर कल को अगर तुम मेरे चेहरे पर कालिक मल गई, जैसे तुम्हारी माँ हमारी इज्जत की धज्जियाँ किया था। मैं तन्हा कमरे में बैठी रोती रहती, मगर मुझे सहारा देने के लिए कोई नहीं होता। उल्टा दादी हर वक्त कहती रहती कि घर में मनुष्यत फैला रही हो, अपनी माँ की तरह तुम भी मनुष्य हो। मैं उस दिन को कोसती जिस दिन मेरी माँ मुझे जन्म देते ही पापा को छोड़कर अपने आशिक के साथ भाग गई थी। काश मैं पैदा ही न होती। बेटियों को अक्सर अपने माँ बाप का किए का ही भुगतान करना पड़ता है। मैं भी अपने माँ का किए का भुगत रही थी। मेरे पापा और मेरी माँ को तलाक दे दी थी और दूसरी शादी करके दूसरे शहर चले गए थे। उनके लिए मैं तो एक गुनाह थी। दूसरी शादी के बाद पापा ने कभी भी मुड़कर मुझे न देखा। वो तो मुझे किसी महीना खर्चा भी नहीं भेजते थे। मेरी दादी ने मुझे दोपहर के वक्त कपड़े धोकर ऊपर डालने को कहा। मैं कपड़े धोकर छत पर सुखाने के लिए गई। मेरे साथ वाले घर में अजीब सी हलचल महसूस हुई, जबकि वह काफ़ी वक्त से खाली पड़ा था। मैं अक्सर छत पर आकर उस घर को देखती रहती, जिसकी वीरान मेरे अंदर की वीरानी की तरह मनहूस थी। मुझे हर उस घर को देखकर बहुत सुकून मिलता था। मैं चोरी छिपे छत से ही दूसरे छत पर देखा तो वहाँ पे कोई फिल्मी नज़र आ रही थी। मैं काफ़ी हैरान हुई, न जाने ये लोग कब यहाँ आए। सर्दियों के दिन शुरू होने वाले, हर तरफ ठंडी हवाओं का राज था। दिन जल्दी रात में बदल जाता और रातें इतनी लंबी कि कटने का नाम ही न लेती। मैं अभी पास वाले घर में देख ही रही थी कि अचानक उस घर के दरवाजे से एक लड़का अंदर दाखिल हुआ, जिसकी नज़र सीधा मुझ पर पड़ी। उसको देखकर झुक कर ही रह गई। अच्छी जल्दी से दीवार के साथ से छुप गई। इससे पहले कि दादी सब देखती, मैं जल्दी से नीचे चली गई। उस दिन उसके बाद मैंने कभी पास वाले घर में झांक कर नहीं देखा। जनवरी की सर्दियां चल रही थी। बहुत वक्त के बाद बाहर धूप का नज़ारा हुआ। मैं भी ठंड से बचने के लिए छत पर चली गई और धूप में बैठी धूप सेकने लगी। मुझे भनक भी न हुआ कि कब मेरी आंखें लग गई। वहीं पास वाली घर में एक शख्स मेरी छत पर आकर मुझ पर नज़र टिकाए खड़ा था। मैं धूप सेकती वहीं सो गई। आंखें तो मैं उस वक्त खुली जब दादी की ऊंची आवाज़ छत पर सुनाई देने लगी। वो गुस्से में कह रही थी, जल्दी नीचे आओ, हमें मंदिर जाना है। मेरी आंखें खुली तो वो लड़का अभी भी मुझे ही देख रहा था। मैं एकदम से डर गई और अपने कपड़े संभालती जल्दी से नीचे जाने लगी, मगर मेरे कदम वहाँ ही जम गए। जब उस लड़के ने मुझे आवाज़ दी, मैंने मुड़कर उसे देखा तो वो मुस्कुराकर कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो, क्यों भाग रही हो? मुझसे काफ़ी दिनों बाद तुम्हारा नज़ारा हुआ। नज़रें हटने से दिल ही नहीं कर रहा था कभी आना हमारे घर में भी, कोई मेहमान वासी का मौका देना। उसकी बात सुनते ही जल्दी से नीचे चली गई, क्योंकि दादी लगातार मुझसे बुला रही थी। हमें मंदिर जाना था। शाम हो गई थी, हमें हाथ में प्रसाद था। हम लोग घर के अंदर दाखिल होने लगे कि पड़ोसी वाले घर की औरत बाहर निकली, जिसने पर्दा किया हुआ था। मेरे दिल में अब उस लड़के के लिए हल्की हल्की हलचल शुरू हो गई थी। मैंने खुद को संभाला। एक दिन दादी को दूसरे शहर अपनी बहन के घर जाना पड़ा। मैं घर में अकेली थी। अक्सर ऐसा ही होता था कि दादी मुझे अकेला छोड़कर अपने रिश्तेदारों के यहाँ चली जाती थी। मैं घर की सफाई करके अभी पोछा शुरू करने ही लगी थी कि अचानक जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैं एकदम चौंक गई, क्योंकि दादी ने तो कब एक दिन बाद आने को कहा था। फिर यह कौन था जो दरवाज़ा खोलने गई? मैंने घबराते हुए दरवाज़ा खोला,
क्योंकि यहाँ पर वो लड़का ही खड़ा था। मैंने डरते डरते कहा कि दादी घर पर नहीं है, आप कल आना। तो वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा कोई बात नहीं, बस माँ ने यह पुलाव बनाई थी। मैंने उस लड़के को बोला कि यह पुलाव नहीं ले सकती। पहले तो वो काफ़ी हैरान हुआ, फिर वहाँ से वापस चला गया। मैं घर के अंदर आकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि मुझे उस लड़के से मोहब्बत हो गई थी, मगर हमारा मज़हब अलग था और तभी मैं उससे शादी नहीं कर सकती थी। मगर अब हम लोगों की रोज़ मुलाकात होने लगी। दादी से छुपकर रोज़ छत पर चली जाती और उस लड़के से बातें करने लगती। उस लड़के का नाम संजय था। मुझे उससे बातें करते रहना बहुत अच्छा लगता था। हर वक्त उस किसी इसी कोशिश में होती कि मुझे मौका मिले और मैं संजय से मिलने जाऊं। वो भी इतना ही बेकरार होता था। एक दिन मुझसे मिलने छत पर आया तो काफ़ी उदास था। मैं हैरानी से पूछा क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? तो कहने लगा मेरी माँ मेरा रिश्ता देख रही है, वो मेरी शादी करना चाहती है। मैं चौंक कर उसकी तरफ देखा तो वो मुझे ही देख रहा था। मेरी आंखें आंसू से भरने लगी। मैंने कहा तुम्हारी माँ बाप तुम्हारे लिए यकीनन बेहतरीन ही सोचेंगे, तुम उसका कहा मान लो और अपनी उनकी ही पसंद से शादी कर लो। संजय तो मुझे गुस्से से कहने लगा शादी करूँगा तो तुमसे, वरना कुंवारा ही रहूँगा। मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने संजय की तरफ चौंक कर देखा। मुझे उसका दिमागी हालत नहीं लग रही थी। मुझे लगा वो अपने होश में नहीं है। मैंने उसको याद दिलाया कि हम अपनी बिरादरी के नहीं हैं, मगर संजय की तो एक ही जिद थी कि वो शादी सिर्फ मुझसे ही करेगा। वो मुझे कहने लगा कि हमारे पास एक रास्ता है, अगर हम दोनों भाग जाएं तो दूसरे शहर जाकर कोर्ट में शादी कर लेंगे। इस तरह तुम्हारी दादी भी तुम्हारी जान छूटेगी और तुम्हें भी बहुत खुश रखूँगा। मुझे संजय की बातों पर यकीन आ गया और वह भी तो मेरी खातिर अपना घर बार छोड़ने को तैयार था। फिर मैं दादी से भी तो जान छुड़वाना चाहती थी। आखिर उन्होंने मुझे दिया ही क्या था सिवाय तानों के। मैंने और संजय ने घर से भागने का प्लान बना लिया और अगली सुबह हम दोनों अपने सबसे छुपकर घर से भाग गए। मैं नहीं जानती थी कि पीछे दादी मेरे बारे में क्या सोचें, मोहल्ले लोग उन्हें क्या कहेंगे। संजय मुझे ट्रेन में लेकर बैठा और मैं पहली बार ट्रेन में सफ़र कर रही थी। मैं बहुत घबराई हुई थी, कुछ घर से भागने की परेशानी तो कुछ अनजान शहर में सफ़र। ट्रेन से ऐसे महसूस हो रहा था जैसे हर शख्स मुझे संजय को ही देख रहा है, जैसे वो सब जानते हों हम दोनों घर से भागकर शादी कर रहे थे। हम शहर के करीब पहुंच चुके थे। ट्रेन रुकी तो संजय कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए उतर गया और मुझे कहा कि यहाँ से कहीं मत जाना, कुछ ही वक्त में वापस आऊँगा। मैं तसल्ली से बैठी रही। अचानक वहाँ एक अजीबोगरीब औरत आई जिसने 7 रंग का चोला पहना हुआ था। उसके गले में नाचने मोटे दानों की माला थी। ये मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गई और लगातार मुझे घूर रही थी। मुझे उसके घूरने से उलझन महसूस होने लगी, मगर मैंने उसे नज़रअंदाज किया। लेकिन उसकी बात मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच लिया। अचानक वो बोली जिस पर तू भरोसा कर रही है वो तुझे बर्बाद कर देगा। वो तेरे भरोसे के काबिल नहीं है, तुझे किसी का मुंह न दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगा। अभी भी वक्त है, भाग जा, अपने घर वापस जा। वो लगातार यही लफ्ज़ दोहरा रही थी। मैं हैरत से उस औरत को देखा और इस सोच में पड़ गई कि उसको मेरे घर से भागने की खबर किसने दी। उस औरत को यकीनन मुझसे परेशान कर दिया। गहरी सोच में चली गई वह और वहाँ से उठ गई। मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। होश तो तब उस वक्त आई जब संजय मेरे पास आया, कुछ खाने पीने की चीज़ मेरे सामने रख दी और कहने लगा इसको खा लो, अभी हमें बहुत सफ़र करना है। मैंने चौंक कर संजय की तरफ देखा। उसने कहा कि संजय तुम मुझसे वाकई में मोहब्बत करते हो ना, या बस मुझे धोखा दे रहे हो? वो मुझे देखकर हैरान हुआ और कहने लगा यह सब तुम्हें किसने कहा? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी उल्टा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपनी खुशी से घर से भागे हैं और खुशी से शादी कर रहे हैं। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। संजय की बात ने मुझे बिंदास कर दिया था। मैं उस औरत की बातें नज़रअंदाज करके खाना खाने लगी और अगला स्टेशन हमारा था। अगले स्टेशन पर संजय ने मुझे उतारा और मुझे लिए एक होटल ले चला। होटल बहुत अजीब था। वो कोई बहुत पुरानी सी बड़ी सी इमारत थी जिसके कमरे भी बहुत छोटे थे। संजय ने कहा कि अब तुम बहुत रात हो चुकी है, हम यहाँ पर कमरा लेकर रहेंगे, सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। इसकी बात पर विश्वास कर मैं कमरा ले लिया, मगर उस रात हम दोनों से गुनाह हुआ। मैं अपने गुनाह से बहुत शर्मिंदा थी, मगर संजय ने मुझे कहा
और हमने शादी कर ली मंदिर में जाकर। अभी हमारी शादी को 2 हफ्ते ही हुए थे कि संजय ने मुझे कहा कि आओ आज मैं तुम्हें ऐसी जगह लेके जाता हूँ जहाँ पर रौनक ही रौनक होगी, तुम्हारा भी मूड बदल जाएगा। मैं खुशी खुशी उसके साथ चलने लगी। हम सारा दिन गुजारने के बाद अब शाम का वक्त उस जगह पर पहुँच गए। एक रंग बिरंगी इमारत थी जिसकी हर दीवार पर दरवाज़ा दूसरी दीवार के दरवाजे से अलग रंग का था। अंदर से हंसी की आवाज़ आ रही थी। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहने लगा चलो अंदर चलते हैं। वो मुझे अंदर लेके आ गया जहाँ हर तरफ खामोशी का राज था। कहीं कहीं हंसी की आवाज़ आ रही थी। वो मुझे एक औरत के पास ले गया और कहने लगा यह मेरी बीवी है, इसको कुछ देर अपने पास रखें, मैं अभी खाने का बंदोबस्त करके आता हूँ। वो औरत मुझे कमरे में बिठाकर खुद संजय के साथ बाहर चली गई। मैं हैरत हुई और संजय ने मुझे यहाँ पर क्यों बिठाया और घबराहट भी महसूस होने लगी। सुबह से शाम हुई और शाम के रात, मगर संजय नहीं आई। बाद में पता चला कि संजय ने मुझे इस कोठे पे लाकर बेच दिया है। दिल तो नफरत हो गई, और ख़ासकर मोहब्बत करने वाले लड़कों से। वहाँ बहुत सी औरतें ऐसी ही थी जो मोहब्बत में रुसवा होकर वहाँ आई थी। संजय ने मुझे 2-4 चोट पहुँचाई, वो सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। मुझे अक्सर अपनी दादी के ताने याद आते, काश मैं उन तानों से भागकर यहाँ न आती, मगर मेरा नसीब था, मैंने अपना नसीब खुद बिगाड़ा था। अब मैं वहाँ से की तवायफ बन गई थी। वहाँ का कोठा मैं चलाने लगी थी, मैं तवायफ थी और मुझसे उस कोठे की बहुत रौनक लग गई थी। हर कोई मेरा दीवाना बना था। फिर रहा था एक दिन तवायफ खाने में गुरु दुनिया से चली गई और सब ने मिलकर मुझे ही गुरु बना दिया। वहाँ का सारा काम संभालती, मुझे वहाँ रहने की आदत हो गई थी। मुझे कभी घर की या माँ बाप की याद नहीं आती। मैंने अपनी किस्मत के साथ समझौता कर लिया था, मगर मेरे दिल दिल में लोगों के लिए नफरत होने लगी थी। अब मैं कोठा चलाती थी। एक दिन मंदिर के पास से गुजर रही थी, मुझे वहाँ एक आदमी की आवाज़ आई। वो रो रो कर दुआ कर रहा था कि मेरी मदद करो, मुझे पैसे की ज़रूरत है। मैं उस आदमी की तरफ देखा, तसल्लियाँ मुस्कुराने लगी। मेरी एक सोच बन चुकी थी, किसी भी एक पुरुष को बदला ले लूँगी, मेरा बदला संजय से पूरा हो जाएगा। मगर मैं भूल गई थी कि सब एक जैसे नहीं होते, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, बल्कि किसी इंसान पर जुर्म कर रही हूँ। जो जुर्म मेरे साथ हुआ है मैं वही करने जा रही थी, मगर मेरी आंखों में पर्दा पड़ चुका था। मैंने उस आदमी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन होता है। कहने लगा मेरे घर में मेरी बीवी, मेरी बेटी। मेरे दिमाग में एकदम से वो तैयार हुआ। मैंने उस आदमी से कहा कि तुम बहुत से पैसे दूंगी, तुम कल रात अपनी बेटी को मेरे पास लेके आना। मेरे दिमाग में एक शैतानी मंसूबा था। वो भी मेरी बात मान गया और अगले दिन ही अपनी बेटी को मेरे पास ले आया। जैसे ही उसकी बेटी मेरे पास आई, मैंने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। जैसे ही मैंने एक आदमी के उसके पास भेजा तो वो बाहर ही न आया। मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने कई बार दरवाज़ा खटखटाया, अंदर ही कोई दरवाज़ा से आवाज़ न आई। तो कुछ देर बाद जब मुझे इसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं तेज़ी से उस कमरे के अंदर जाकर देखने लगी। तो मैं दंग रह गई, क्योंकि वो कमरे में बैठा ईश्वर की प्रार्थना कर रहा था। वो लड़की बिस्तर पर लेटी सो रही थी, यकीनन अभी भी बेहोश थी। उस आदमी ने ऐसा क्या था कि लगातार देखती जा रही थी। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं उससे नज़रें फेरूं। तो अब आई, जब उस लड़के ने मेरी तरफ देखा तो कहने लगा आप हमारे कमरे में क्या कर रही हैं। मेरी आंखों के ने जाने क्या आंसू बहने लगे। मैं फूट फूट कर रोने लगी और कहा भगवान, मैं मेरे साथ ये क्या किया। पहले हैरत से मुझे देखने लगा, फिर अंदर ही लड़की ख्याल करते हुए मुझे बाहर ले आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वह मुझसे कहने लगा क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या किया। भगवान तुम्हारे साथ, तुम्हारे ऊपर वाले ने इतना सिखवा है। ऊपर वाले जो भी करता है हमारे हक के बेहतर करता है। उसके व्यंग सुनकर मैं मुस्कुराने लगी और कहने लगी न जाने मैंने क्या गुनाह किया था जिससे मुझे इस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया, जहाँ से ना मैं तो आगे जा सकती हूँ और ना पीछे। लड़का मेरी बात से बहुत गौर से सुनता रहा। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें रब ने इतना सिखवा क्यों है। मैं उसकी तरफ खामोशी से देखने लगी तो उसने मुझे बैठने का इशारा किया। एक तरफ बैठ गई और फिर उससे कहने लगी तुमसे सब्र किया है। तो मुझसे सवाल कर रहा था, मगर मेरे पास जवाब नहीं था, क्योंकि यह हकीकत थी कि लड़के ने मुझसे कहा कि जिस
बुलाकर यहाँ ले आई हो, क्या तुम उस पर जुल्म नहीं कर रही? मैं खुद को तकलीफ़ जुल्म नज़र आया मगर उसका नहीं आया। मैंने हैरानी से उस आदमी की तरफ देखा, उसे सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। उसे कैसे महसूस हुआ कि उस औरत को लेके आई हूँ। वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, जिस वक़्त तुमने उस गरीब आदमी को अपनी बेटी लाने को कहा था, उस वक़्त मैं वहाँ आया था। अगर मैं उस वक़्त तुम्हारी गुफ्तगू न सुनता तो उस औरत की इज्जत बचाने यहाँ न पहुँचता। वो लड़का बहुत नेक और शरीफ इंसान लग रहा था। उसने मेरी आंखें खोल दी थी। मैंने उसको बताना शुरू किया कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने उसे बताया कि संजय ने मुझे यहाँ छोड़ जाने के बाद मेरी इज्जत लुट गई। कुछ महीने बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं बेटी पैदा करने वाली हूँ तो मैं डर गई। मैंने अपना गर्भपात करवा दिया क्योंकि मैं एक और मेरे जैसी लड़की पैदा नहीं करना चाहती थी। मैं डर गई कि कल को अगर मेरी बेटी बड़ी होगी और उसे कोटे पर बैठना पड़ेगा। मैं उस लड़के को अपनी सारी कहानी सुना रही थी। मुझे यहाँ पर रहते हुए क्या क्या जुर्म बर्दाश्त करना पड़ा, कौन कौन से जुर्म के पहाड़ मुझ पर टूटे, वो खामोशी से सुनता रहा। मेरी बात ख़त्म हुई, मैं फूट फूट कर रोने लगी। उसने मुझे रोने दिया और कहने लगा, तुमने पहला गुनाह किया, अपने माँ बाप अपनी दादी को तनहा छोड़कर, उनको धोखा देकर घर से भागने का, किसी गैर पे इतना भरोसा करना और उसके साथ भागने के बाद तुम दोनों ने जो गुनाह हुआ उसका तो हिसाब ही अलग है। फिर शादी के बाद वो तुम्हें यहाँ छोड़ गया। यह सब तुम्हें जुर्म नज़र आ रहा है मगर तुम्हें गुनाह नज़र क्यों नहीं आ रहा? तुम्हें इस बात का शिकवा है ना कि उस शख्स ने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया। मैं तुम्हें एक बात बता दूँ कि मर्द की जात तो जब शादी से पहले ही सब कुछ कर ले, वो औरत के तरह बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं है। वह किसी लड़की से शादी करे तो वह बात सोचने लगेगा कि अगर वह शादी से पहले ही सब कुछ कर सकती है तो मेरे बाद किसी और से भी सुलह दे सकती है। उस लड़की की बात अपनी जगह बिल्कुल सही थी। मैं उस लड़के से पूछने लगी, फिर मुझे क्या करना चाहिए? वो मुस्कुराया और बोला कि जिस वक्त तुम्हें यहाँ छोड़कर गया था तुम्हें सबसे पहले इसके लिए लड़ना चाहिए था। अगर तुम लड़ नहीं सकती तो तुम्हें सब्र करना चाहिए था। तुम पर जो जुल्म हुआ वो रब देख रहा है। इंसान उसके ऊपर होने वाले जुल्म को खामोशी से बर्दाश्त करता है तो उसके साथ ऊपर वाला भी देता है। क्योंकि तुमने भी वही किया जो संजय ने तुम्हारे साथ किया था। तुमने औरों पर जुल्म किया, अपने दिल में नफरत पैदा की। मुझे अब अपना गुनाह याद आने लगा। मैंने उस लड़के से नाम पूछा तो वो मुस्कराने लगा और कहने लगा, मेरा नाम अनंत है। मैंने उसके आगे हाथ जोड़कर उससे कहा कि भगवान के लिए मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। अनंत ने हैरत से मेरी तरफ देखा और कहा, तुम फिर खुदगर्ज बन रही हो। मैं तुम्हें हरगिज़ ये नहीं करने दूंगा। तुम मेरे काम जारी रखो मगर यहाँ रहने वाली हर औरत की जिम्मेदारी तुम पर है। तुम चाहो इसे इमारत को तवायफ खाने की जगह एक अनाथ आश्रम बना सकती हो। वो औरत बेबस और बेसहारा हो, तुम यहाँ पर सहारा दे सकती हो। मगर अगर ऐसे खुदगर्ज बनकर सबको हाथ छोड़कर यहाँ से चली जाओगी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अनंत की बात पर मैंने एक ठंडी आह भरी और काम इतना आसान नहीं था मगर मैंने भी सोच लिया था कि कुछ भी हो मैं खुद को बदलूंगी और यहाँ रहने वाली हर औरत के ढाल बनूंगी। मैंने अनंत से कहा कि कोठा बंद करना चाहती हूँ, मुझे अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अनंत ने कहा कि मैं तुम्हें सहारा दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जिस तरह तुम्हें मेरी ज़रूरत महसूस होगी मैं उस वक्त आवाज़ देना, मैं दौड़ा चला आऊँगा। आनंद ने इतना सहारा ही मेरे लिए काफ़ी था। मैंने वो तवायफ खाना बंद कर दिया और वहाँ अनाथ आश्रम खोल लिया। पहले तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हुई क्योंकि ग्राहक की लाइन लगी होती थी और जब मैं उनको अंदर आने से रोकती तो वो चीख और पुकार करते मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी और इन सबको मेरा सबसे ज़्यादा साथ आनंद नहीं दिया। मैं कभी कभी हैरान रह जाती कि दोनों ही मर्द जात हैं मगर एक कुछ तो कुछ
दूसरा, इस बात का मैं ही अंदाज़ा लगाया कि सब मर्द एक जैसे नहीं होते। मैंने अनंत को अपना भाई बना लिया और उससे भी मुझे बहन बना से बढ़कर सम्मान दिया। मेरा मकसद अब खुद के लिए कुछ कर दिखाने का था। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। गम के बादल हट चुके थे, खुशियों ने अपने पैर फंसा लिए थे। मैं भी अब हर वक्त ऊपर वाले के शुक्र अदा करती, क्योंकि उसने ही मुझे एक छोटे से घर से निकाल कर, जहाँ की खुद की जिम्मेदारी उठाने के काबिल भी नहीं थी, उस ऊपर वाले ने मुझे एक मुकाम दिया, मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज अब इतनी औरतों की जिम्मेदारी उठा रही हूँ। मैं दोबारा दादी के पास गई और मैं उनसे अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगी और दादी को भी अपने साथ रख लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी।